हैंडलूम बनारसी एसोसिएशन की डायरेक्टर डॉक्टर समता पांडे ने जदेश न्यूज से खास बातचीत में बालूचेरी साड़ी, पटोला एवं चंदेरी साड़ी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने इन तीनों साड़ियों की खूबी के बारे में लोगों को आसानी से पहचान करने और इसकी फैब्रिक क्वालिटी के बारे में भी बात की। मैं डॉक्टर समता पांडे हूँ, एक डॉक्टर हूँ और सेव हैंडलूम बनारसी एसोसिएशन की डायरेक्टर हूँ, जो हैंडलूम को प्रिजर्व करने का कार्य करता है, एक सोशल वर्क करता है। मैम, आज हम आपसे बालूचेरी साड़ी एवं पटोला एक चंदेरी साड़ी होती है, इन तीनों के बारे में जानना चाहेंगे। क्या पहचान है इसकी और किस तरह से इसे लोग पहचान कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। हैंडलूम के प्रमोशन का मतलब केवल बनारसी हैंडलूम का प्रमोशन नहीं है। लोकल होने की वजह से हम लोग बनारसी के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, पर एक्चुअली में हम सारे ही तरह के हैंडलूम का प्रमोशन करते हैं। पूरे नेशनल लेवल पे हर स्टेट के हैंडलूम का प्रमोशन करते हैं, क्योंकि सभी को संरक्षण की आवश्यकता है। जैसा आपने पूछा बालूचेरी साड़ी, बालूचेरी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध बंगाल की साड़ियाँ हैं। जैसे बनारस की बनारसी, वैसे बंगाल की बालूचेरी, और वैसे ही उड़ीसा की बोमकाई, और वैसे ही जो है कर्नाटका की मोकलमारू, और वैसे ही तमिलनाडु की कांजीवरम। तो इन सब का अपना महत्व है। ये वेडिंग साड़ीज़ कही जाती हैं। भले उनके दूसरे रूप भी सामने आए हैं, जिनको आदमी आम तौर पे दूसरे अवसरों पे भी पहन सकता है, पर पहले शुरुआत जब हुई थी इनके बनने की, तो ये वेडिंग साड़ीज़ के रूप में बनी थी। इनमें से विशेष रूप से जो बालूचेरी साड़ी है, जो बंगाल की है, इसको ये एक थीम साड़ी मानी जाती है। इसके पल्ले पर जो है कुछ ऐसी संरचनाएं बनाई जाती हैं जो किसी कहानी को कह रही हों, किसी पौराणिक कथा को बता रही हूँ, चाहे वो हिंदू पौराणिक कथा हो या मुगल्स जब आ गए तो उनसे संबंधित हो, और कभी कभी तो ब्रिटिश भी दृश्यों का चित्रण किया गया है, ब्रिटिश लोगों के भी। तो ये बालूचेरी साड़ियाँ पहले तो 200 साल पहले जो है वो इसको जो है मुग़ल नवाब ये ने इसको आगे बढ़ाया था। हालांकि 1000 साल पहले भी इसके साक्ष्य मिले हैं, पर उसके बाद बीच में कनेक्शन इतिहास का छूट जाने से ये कनेक्शन छूट गया था कि बाद में बालूचेरी साड़ियाँ कैसे विकसित हुई। तो 200 साल पहले जब मुगल्स आ गए थे, तब इनके विकास की ज़्यादा कहानी है। तो मुख्य रूप से बालूचर जो जगह है, जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ बंगाल के, वहाँ से ये पहले बनाई गई थी, पर आज मूल रूप से ये बिष्णुपुर नाम की जगह पे बन रही हैं। और इनको जो है शुरू में नवाबों ने सहयोग दिया और इनका जो है प्रचलन और इनका वीवर्स को सपोर्ट करके इनकी मेकिंग को बढ़ाया। पर साथ में जो है आगे चलकर जो है फिर से इनका जब पतन होने लगा, जब ब्रिटिश आ गए, तो लोकल जो आर्टिसंस थे और जो बड़े जो है मास्टर वीवर्स और आर्टिसंस थे, इन लोगों ने जो है इसको बढ़ाया। और उसके बाद से स्पेशली जो है ये 20वीं सेंचुरी जब स्टार्ट हुई है, यानी 1900 कुछ से, इसको जो है सहयोग मिलना शुरू हुआ लोकल आर्टिसंस का, और ये आगे बढ़ी। इसलिए इनके रूप का देखा जाए तो 2 रूपों में ये विशेष रूप से मिलती हैं। एक जिनमें जो है पौराणिक कथाएं हिंदुओं की दिखाई गई हैं, जिनको कि बिष्णुपुरी बालूचेरी कहते हैं, और एक जिनमें मुग़ल लोगों का दृश्य दिखाया गया है, वो बनारसी बालूचेरी कहलाता है। तो बिष्णुपुरी बालूचेरी जो है उसको तो सहयोग मिल गया पूरा, और ये जो है बंगाली सिल्क यानी बिष्णुपुरी सिल्क पे बनाई जाती है। पर जो बनारसी बालूचेरी है, जो मेनली बनारस के लोग कतान सिल्क पे बनाने लगे थे, उसका पतन बहुत ज़्यादा हुआ। और अभी भी रिवाइवलिस्ट जो भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। बनारस में बड़ी बाज़ार नाम की एक जगह में एक ही परिवार बचा है जो वास्तविक रूप से बनारसी बालूचेरी को बनाता है। बाकी जितनी भी बालूचेरी साड़ियाँ बनारसी मिलती हैं, वो एक्चुअली बालूचेरी इंस्पायर्ड हैं। उन पर कुछ कुछ चित्र बना दिया जाता है। जैसे अभी हाल ही में जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ तो रामायण का सीन बना दिया गया, लेकिन जो एक्चुअल में बनता था यहाँ पर बालूचेरी, वो अभी भी उसके लिए हमें कार्य करना है। पटोला साड़ी और चंदेरी साड़ी किस तरह की होती है, इसकी क्या पहचान है? चंदेरी साड़ियाँ मध्य प्रदेश की वेडिंग साड़ियाँ होती हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में किसने इसको आगे बढ़ाया होगा। वीर अहिल्याबाई होलकर जी, जिनका कल पुण्यतिथि भी था, उनको हम शत नमन करते हैं कि न सिर्फ देश में उन्होंने अपने साहस और राजकार्य संभालने की जो उनमें विशेषता थी उसका परिचय दिया, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने साड़ियों और हैंडलूम के प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। आप इसको जो है उनकी कहानियों में पढ़ सकते हैं। टीवी सीरियल भी एक शुरू हुआ था, उसमें भी कई बार दिखाया गया है कि न सिर्फ उन्होंने अपने मध्य प्रदेश की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियों के लिए काम किया, बल्कि महाराष्ट्र की जो है इलकल और पैठानी साड़ियों पे भी उन्होंने काम किया है, जिसके लिए हम उन्हें आभार
देते नहीं थकेंगे। और आज ज़रूरत है आज की भी स्त्रियों को इस चीज़ को समझाने की। माना कि सभी लोग राजसी परिवार से नहीं होते, पर किसी चीज़ के पतन को रोकने के लिए सबसे पहले अगर हम हैंडलूम पे आ जाएं और साथ में बाकी लोगों को भी जो है साड़ियाँ और हैंडलूम पहनने के लिए जो है प्रेरित करें, तो हम ज़रूर उनके रास्ते पर चल सकते हैं। तो चंदेरी साड़ियाँ मुख्य रूप से, जैसा नाम है, मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक इलाके में जो है बनाई जाती हैं। और इसका पहला वीविंग भी जो है वो अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था, जिन्होंने डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग ले रखी थी। और इसको जो है सारा ही हैंडलूम पे बनाया जाता था। आज भी मध्य प्रदेश में नॉन हैंडलूम कार्य नहीं होता है। जो भी डुप्लीकेट साड़ियाँ होती हैं वो वास्तव में चंदेरी नहीं होती हैं। वहाँ पे डुप्लीकेसी, जैसे बनारस और साउथ में शुरू कर दिया गया है, पावरलूम पे भी प्योर सिल्क, वहाँ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और बहुत बड़ी खासियत इन साड़ियों की होती है कि ये बिल्कुल ही झीनी होती हैं, ट्रांसपेरेंट सी होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, लोग इनको आराम से पहन लेते हैं। और साथ ही साथ जो है इनको इनके बॉर्डर पे जो है कुछ न कुछ राजसी चित्र बने होते हैं, जैसे फ्लावर्स हैं और बहुत सुंदर सुंदर महल के डिज़ाइन हैं। इस विशेष रूप से माहेश्वरी साड़ियाँ जो हैं वो माहेश्वर फोर्ट की डिज़ाइनों से प्रभावित होती हैं। पर दोनों में फिर भी अंतर ये है कि माहेश्वरी साड़ियाँ थोड़ी सिंपल बनाई जाती हैं, प्लेन, या कभी कभी जो है लाइनिंग होती है उनकी बॉडी पर, और उनको जो है ऑफिस वेयर में भी पहना जा सकता है। पर चंदेरी साड़ियाँ मुख्य रूप से विवाह आदि के अवसर के लिए बनाई जाती हैं, और इनको उस समय के राजा लोग बहुत ही प्रेफर करते थे पहनना, और उनके अचकन, टोपी आदि में भी उसका इस्तेमाल होता था। पटोला साड़ी कहाँ की है मैम, इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, पटोला साड़ी गुजरात की साड़ी है, और इसमें इसकी खासियत बता दूं कि ये एक तरह से देश की सबसे महंगी साड़ी है। क्या कारण है कि ये सबसे महंगी होती है जबकि इसमें ब्रोकेडिंग भी नहीं है, जरी भी कई बार यूज़ नहीं होता है? तो क्या कारण है कि ये महंगी होती है? सिल्क भी इसका और सिल्क की तरह ही होता है, पर इसमें जो डबल इकत के लिए, डबल इकत का जो कार्य होता है, ज़्यादातर ये साड़ियाँ डबल इकत होती हैं और पतन और राजकोट नाम की जगहों पे बनती हैं, जिस हिसाब से इनका नाम राजकोट पटोला या पतन पटोला रखा जाता है। तो ये साड़ियाँ महंगी इसलिए होती हैं कि डबल इकत जो कार्य होता है वह कार्य एक तो मशीन पे संभव नहीं है। इकत का प्रयोग और भी साड़ियों में है, पर गुजरात का जो इकत यानी पटोला जो है वो सबसे कठिन होता है। और डबल इकत का मतलब है कि आपने खड़ी जो ताना और बाना, मतलब खड़ा जो धागा है और जो पट धागा है, दोनों में ही वीविंग करने से पहले ही डाई करके एक डिज़ाइन सी बना ली जाती है और बाद में उसको वीविंग किया जाता है। तो ये एक बहुत ही कठिन प्रोसेस होने के कारण ये महंगा होता है। और भी जगह की इकत साड़ियाँ महंगी होती हैं, जैसे पोचमपल्ली, उड़ीसा इकत, ये सब भी महंगी होती हैं, पर गुजरात की जो इकत साड़ियाँ होती हैं ज़्यादातर डबल इकत होती हैं, इसलिए महंगी होती हैं। और आपको मैं बता दूँ कि 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक आम बात होती है पतन पटोला साड़ियों की, और ये 11,000 से लेकर 25,000 तक जो है राजकोट पटोला की। राजकोट पटोला कंपैरेटिवली सस्ती होती है। मैम, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आज जो आप साड़ी पहनी है ये किस तरह की साड़ी है और किस तरह से बनी है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आज मैंने आसाम हैंडलूम साड़ी पहनी है, क्योंकि हम लोग हर स्टेट की साड़ी को प्रमोट करते हैं। और ये साड़ी जो है, आसाम में 3 तरह की साड़ियाँ मेनली होती हैं, पाट सिल्क, एरी सिल्क और जो है मुगा सिल्क। तो एरी सिल्क साड़ियाँ जो हैं उनको अहिंसा सिल्क भी कहते हैं, अहिंसा सिल्क, क्योंकि ये रेशम के कीड़े को मार के नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि कीड़े जब निकल जाते हैं तो उनके निकले हुए कोकून से, उनके खोल से ही जो है इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसका नाम शुरू से अहिंसा सिल्क पड़ा। कुछ लोग बनारस में भी जो है अहिंसा सिल्क बनारसी साड़ियों का निर्माण कर रहे हैं, जैसे सवेरा हैंडलूम, पर इधर काफ़ी दिनों से उनका भी विकास नहीं हो पाया है। तो एरी सिल्क बनारसी भी शुरू हुई थी, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, पर मुझे अभी तक मिल नहीं पाई है। हाँ, एरी सिल्क जो आज मैंने पहनी है ये आसाम का प्रोडक्ट है, और इसकी ख़ास बात होती है, आसाम की जो हैंडलूम साड़ियाँ होती हैं उनकी ख़ास बात होती है कि आसाम में ज़्यादातर वीवर्स महिलाएं हैं और बहुत ही विश्वास के साथ ईमानदारी से काम करती हैं। उनके मन में पैसों का कोई बहुत ज़्यादा लालच नहीं होता है, और वीवर्स के साथ साथ मेनली मैन्युफैक्चरर्स और डिज़ाइनर्स भी वहाँ पर महिलाएं हैं और इस विशेष पद पर कार्य कर रही हैं, और इस तरह से वहाँ के हैंडलूम के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। और हम समझते हैं कि हम सबको भी वहाँ के हैंडलूम के विकास के लिए भी सहयोग देना चाहिए।